तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांची अपनी ग्रैंडपा के पास होती है और उसके ग्रैंडपा उससे पूछ रही होती है क्या वाकई में ये बात सच है कि तुमने मेरे पोते जियांचैन को मार दिया है। तो वो उनसे कहती है हाँ, उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, 4 सैक्रेड स्वर्ड्स फॉर्मेशन को यूज करते हुए मुझे मारने की कोशिश की और साथ ही मेरे मास्टर लिन और इसके साथ दूसरे साथियों को मारने की कोशिश की थी। की वजह से मैंने रिटर्न में उसी फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसकी जान ले ली। यहाँ पर हमारा लिंजुई जियांची का साथ देते हुए ग्रैंडपा से कहता है तो ग्रैंडपा आप मुझे जरा आप सोचकर बताइए कि कौन यहाँ पर ज्यादा बेहतर है, वो जो यहाँ पर मर चुका है या फिर ये जो जिसने उसको मारा है, यानी कि जो 4 सैक्रेड स्वर्ड फॉर्मेशन को यूज कर सकती है। लेकिन ये वाली बात सुनने के बाद जियांचैन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो जल्दी से एनर्जी के साथ एक बड़ी सी तलवार बनाते हैं और इसी के साथ जियांची के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे की जान ली, मुझे लगा कि इस लिंजुई ने उसकी जान ली है। जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर ग्रैंडपा अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं। अपने हाथ को सामने करते हुए वहाँ अपने हाथ को झटका देती है और उस एनर्जी स्लैश उस एनर्जी से बनी हुई तलवार को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जियांची को उस अटैक से बचा लेते हैं। जबकि उसका अपना ही बेटा उसी के साथ उसे कहता है तुम कमीने बुड्ढे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अटैक को ब्लॉक करने की। ग्रैंडपा फिर से जियांची से पूछते हैं जियांची मुझे ये बताओ क्या ये बात वाकई में सच है, क्या जियांची ने तुम्हें मारने की कोशिश की और मेरे बेटे ने उसे मारने के लिए तुम्हें कहा था। जियांची उनसे कहती है हाँ ये बात बिल्कुल वैसी है, वो लोग ना सिर्फ मुझे मारना चाहते थे बल्कि मेरे साथियों को भी मारना चाहते थे, लॉर्ड लिन और उनके साथ जितने भी साथी मेरे साथ आए हुए हैं। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तो अब यहाँ पर ये फैसला हो चुका है, तुमने जो भी कहा मुझे इस बात के ऊपर यकीन है। तो ग्रैंडपा अपने बेटे से कहते हैं तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी ज्यादा विशेष निकला, मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपने बेटे को बिल्कुल भी अच्छी तालीम नहीं दी, उसने मेरी पोती को मारने की कोशिश की। उनका बेटा उनसे कहता है लेकिन फादर आप इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका फादर क्या था, उसने गद्दारी की थी और इसने भी यहाँ पर गद्दारी की है, आप यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लिंजुई से कहता है तुम यहाँ पर कौन सी गद्दारी की बात कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें जियान लिंगटियान की मौत के बारे में हम सभी लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से पता है, तुम्हें पता है कि जियान लिंगटियान की मौत कैसे हुई और उसके ऊपर ये सारे इल्जाम किसने लगाए थे। बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में यहाँ पर बोलने की। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम खामोश रहो और लिंजुई से कहते हैं लिंजुई तुम बात करो, तुम यहाँ पर क्या बताना चाहते हो कि जियान लिंगटियान की मौत कैसे हुई थी। लिंजुई से कहता है ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा बड़ा बेटा जियान कीजुन वो जियान लिंगटियान के बिल्कुल भी बराबर नहीं था, यानी कि उससे फाइट करने के लायक भी नहीं था। आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ, तुम्हारा बड़ा बेटा जियान लिंगटियान उसकी मौत कैसे हुई थी। उसकी मौत एक पिल के साथ हुई थी, एक पिल जो कि पिल हाउस वालों ने बनाई थी, यानी याओ फैमिली के लोगों ने बनाई थी। पिल को खाने के बाद जिसके अंदर पॉइजन था उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, उसको कलरलेस ब्लड रिवर्सल पिल कहा जाता है। तो ये वाली बात सुनते ही जियान कीजुन और उसके साथ साथ जिया जैन वो दोनों ही साथ ही चलाकर उसे कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी मौत पॉइजन के साथ नहीं हुई थी। लेकिन हमारा लिंजुई यहाँ पर बात को छोड़ता नहीं है, वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। वो ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी, ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जियान लिंगटियान आपके बड़े बेटे जियान कीजुन उससे ज्यादा बेहतर है, लेकिन अब तो आपके पास और कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं है क्योंकि जियान कीजुन इतना बेहतर है ही नहीं और उसका बेटा भी यहाँ पर मर चुका है। जियान चैन के मरने के बाद यहाँ पर जियान लिंगटियान की बेटी वापस आ चुकी है जिसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा प्योर है और काफी ज्यादा बेहतर है, वो सभी लोगों से ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अब गद्दी के ऊपर उसे बैठना चाहिए, जियान कीजुन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर है। ग्रैंडपा जियांची से पूछते हैं जियांची मुझे ये बताओ क्या ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो बहुत ज्यादा प्योर है, यहाँ तक कि तुम्हारे अंकल जियान कीजुन से भी ज्यादा बेहतर है। उनसे कहती है जी ग्रैंडपा ये बात वाकई में सच है। सुनने के बाद ग्रैंडपा जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि मेरे स्वर्ड क्लैन को एक नया सक्सेसर मिल चुका है, यानी कि हमें हमारा नया लीडर मिल गया है। तो ये बात सुनते ही जिया जैन और इसके साथ साथ उसका बेटा वो दोनों रेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जियान कीजुन जिया जैन से कहते हैं जिया जैन यहाँ पर मेरी मदद करो, मेरा बाप बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, पिछले 10 साल से यहाँ पर रिसेक्युलेशन में बैठा हुआ था और मुझे नहीं लगता कि इसकी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बड़ी होगी और ये काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी हो चुका है। दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं, इसको हराने के बाद मैं पैट्रियार्च बनूंगा और तुम्हें तुम्हारी फैमिली का पैट्रियार्च बनने में मदद करूंगा। हाँ लिंजुई कहता है लगता है कि तुम लोग अब इस बात को और ज्यादा छुपा नहीं सकते थे, जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर इस बात को जाहिर कर दिया है। तो जियान कीजुन चिल्लाकर उसे कहते हैं हाँ ये बात ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, अपने भाई जियान लिंगटियान को मरवाया था और उसके बाद अब तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो। ग्रैंडफादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम कोई गिफ्टेड बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, लगा था कि जियान लिंगटियान के मरने के बाद मैं तुम्हें पैट्रियार्च बना सकता हूँ क्योंकि तुम भी एक गिफ्टेड बच्चे हो बिल्कुल अपने भाई की तरह, लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक होशियार इंसान निकले, तुम एक बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान निकले, अपने ही भाई की जान ले ली। अपने भाई की जान लेने के बाद अब तुम अपनी ही अकेलौती भतीजी की जान लेना चाहते हो जो तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी है। तो मतलब यह है कि आज मुझे यहाँ पर अपने जियान क्लैन में से सारे गंदे अंडों को बाहर निकालना होगा और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तलवारें बनाते हैं और इन तलवारों के साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ से उसका बेटा भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है बुड्ढे आदमी तुम तो पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ पर मुझसे मुकाबला करोगे क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जियान कीजुन वहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाते, जब वो साइड के ऊपर देखते हैं तो जिया जैन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है ब्रदर ये तुम्हारा फैमिली मैटर
मैटर है, मैं इस फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से भागकर जा रहा होता है, जबकि मास्टर जियान कीजुन कहते हैं ये कमीना है, मौका देखते यहाँ से भाग गया। जब इसे लगा कि मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ तो इसने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो ग्रैंडफादर के अटैक की वजह से उनका बेटा कीजुन जख्मी हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और अपने फादर से कहता है फादर प्लीज मेरे पर तरस खाएं, प्लीज मेरी जान मत लेना। तो उसके फादर उसे कहते हैं तुम और तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैट्रियार्च की गद्दी को हासिल करने के लिए सब कुछ किया, ये सारे बुरे काम किए, मैं उन सभी लोगों को सजा जरूर देकर रहूंगा। तुमने मेरे बड़े बेटे जियान लिंगटियान की जान ली थी, अगर उसकी बेटी यहाँ पर रहेगी तो फिर तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो अपने हाथ को घुमाते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। यहाँ पर जियान कीजुन मर जाते हैं और जियान कीजुन के मरने के बाद ग्रैंडपा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब उनके दोनों बेटे मर चुके हैं। दोनों बेटों के मरने के बाद अब बस उनके पास उनकी पोती बची है। इंजुई आगे बढ़ता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा आपको यहाँ पर बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब जब आपके पास नया पैट्रियार्च आने वाला है, यानी कि जियांची, जो कि बहुत ही अच्छी है, उसकी जो ब्लड लाइन की पावर है बहुत ज्यादा प्योर है और ऊपर से उसके टैलेंट्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, की मौजूदगी में आपका स्वर्ड क्लैन बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। और फिर ग्रैंडपा को भी एक झटका लगता है, उनके मुंह से ब्लड निकलता है और वो भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं पैट्रियार्च के साथ क्या हुआ, चलो जल्दी से आकर देखो पैट्रियार्च को क्या हुआ है। तुम्हारा लिंजुई कहता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इनको ठीक किया जा सकता है। मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे लोगों के पास कुछ अच्छी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी जड़ी बूटियां जिनके साथ हम लोग कुछ मेडिसिन बना सकें। कि मैं इनके हार्ट डिजीज को ठीक करना चाहता हूँ, इनके दिल के अंदर जो बीमारी है उस पल्स को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लोग उसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है अच्छा ठीक है, बाकी के सभी लोगों के पास जड़ी बूटियां नहीं होती, ना ही जियान क्लैन के लोगों के पास। तुम्हारा लिंजुई कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसके पास चेक करें, तुम्हारा जो पैट्रियार्च जो अभी यहाँ पर मर चुका है उसकी रिंग के अंदर शायद इस तरह की जड़ी बूटियां हो सकती हैं। आगे बढ़ता है और उसकी रिंग उठा लेता है और उसकी रिंग को उठाकर चेक करता है तो उसके अंदर उसे जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। लिंजुई उस रिंग के अंदर से जड़ी बूटियां बाहर निकालता है और उस रिंग के अंदर काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको यूज करते हुए वो पिल बना सकता है। तो वो सभी देखने वाले कहते हैं लड़का कर क्या रहा है, ये इन दोनों रिंग्स को अपने पास क्यों रख रहा है और रिंग के अंदर जो भी माल था ये उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये तो हमारे जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है। और लिंजुई से कहता है मैं तुम्हारे लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे पैट्रियार्च को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन रिंग्स के अंदर से जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करूंगा और उनके साथ पिल बनाऊंगा। तो वो उसके अंदर से जड़ी बूटियां निकाल लेता है। उन जड़ी बूटियों को निकालने के बाद उसके पास जो वायलेंट फ्लेम्स होती है उसको यूज करते हुए उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। देखने वाले लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जिस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और फायर को यूज करते हुए पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने कभी भी किसी को इस तरह पिल बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि पिल्स को बनाने के लिए हमेशा कॉल्ड्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर तो नहीं है या एल्केमिस्ट तो नहीं है। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है नहीं मैं कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर या एल्केमिस्ट नहीं हूँ, तो पिल्स के बारे में बस थोड़ा बहुत पता है। हमारा लिंजुई वहाँ पर पिल को कंप्लीट कर लेता है। पिल को बनाने के बाद हमारे जियांची से कहता है जियांची तुम ये वाली पिल अपने ग्रैंडपा को दे सकती हो। तो जियांची उसके हाथ से वो पिल ले लेती है। हमारे लिंजुई से कहता है तुम अपने ग्रैंडपा को पिल दो और उनके पास ही बैठना, हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहे हैं, हमें एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। जो उसे कहती है ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा लिंजुई वहाँ से बाकी की तरफ बढ़ जाता है। हमारा लिंजुई वहाँ से जा रहा था तो एक लड़का उसे कहता है सर आपने जहाँ से जो रिंग्स ली है वो हमारे जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है, वो हमें वापस कर दे। लिंजुई उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम लोग उन रिंग्स की बात कर रहे हो जिनके अंदर से मैंने जड़ी बूटियां निकाली है जो तुम्हारे पैट्रियार्च से मैंने उठाई है। लिंजुई अपने पास से वो रिंग निकालता है और उसे कहता है एक रिंग तुम्हारे पैट्रियार्च की, दूसरी जियान चैन की और तीसरी एक और लड़के की थी। सारी की सारी रिंग्स तो तुम्हारे जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो तुम अपनी रिंग्स को वापस ले सकते हो। तुम्हारा लिंजुई उनकी रिंग्स को उनको वापस कर देता है। तो वो अपनी रिंग्स को वापस कर ले लेते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं ये क्या, इस लड़के ने इन रिंग्स को इतनी आसानी के साथ वापस कैसे कर दिया, लगा तो नहीं था कि इन रिंग्स को वापस करेगा। लेकिन जैसे वो उनके अंदर देखते हैं तो बिल्कुल खाली होती है, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। लिंजुई ने सब कुछ पहले निकाल लिया है। वहाँ से ये लोग बाहर की तरफ निकलते हैं तो एल्टर लियू हमारे लिंजुई से कहते हैं मास्टर लिन लगता है कि आपने इस बार काफी बड़ा हाथ मारा है, आपके पास काफी सारी जड़ी बूटियां स्पिरिट मटेरियल्स आ गए हैं। उसे कहता हाँ फिर भी ये बहुत ज्यादा कम थे। तो मैंगशुई हमारे लिंजुई से कहती है मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रख सकेंगे, क्योंकि अब तुम जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर शोर मच जाता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मास्टर आया है। थोड़ी देर में ये खबर हर तरफ फैल जाती है। स्वर्ड क्लैन यानी कि जियान क्लैन में ये खबर फैल जाती है जियान कीजुन और उसका बेटा जियान चैन दोनों ही मर चुके हैं और उसकी जगह के ऊपर वहाँ पर नया पैट्रियार्च बैठेगा जो कि जियान लिंगटियान की बेटी है। सब कुछ लिंजुई की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट सीन हमें जाओ फैमिली का भी दिखाते हैं। जाओ फैमिली में जाओ जैन वापस आते हैं और आकर अपने छोटे भाई को सारी बात बताते हैं। उस कमीने लिंजुई ने फिर से इस सब मसले में अपनी टांग अड़ाई है, लड़के ने मेरे प्लान्स को फेल कर दिया। तो तीसरी तरफ वाइन गार्डिस को भी इस बारे में पता चल जाता है। वाइन गार्डिस को भी पता चलता है कि लिंजुई ने कर दिया जैसा उसने कहा था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। वो कहती है लिंजुई ने कहा था कि वो इन दोनों क्लैंस को अपने अंडर कंट्रोल में ले आएगा और वाकई में उसने उन दोनों क्लैंस को अपने अंडर कंट्रोल में ले आना है। एक क्लैन को तो उसने ले आया है। हमारा लिंजुई रात के वक्त फिर से जियान क्लैन में जाता है क्योंकि अभी उसने यहाँ पर चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को भी तो हासिल करना है। तो वो वहाँ पर खड़ा होता है तो ग्रैंडपा और उसके साथ जियांची वो दोनों उसके पास आते हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसे कहते हैं मिस्टर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लिंजुई कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं भी आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो वो दोनों अकेले में जाकर बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे जो पिल बनाकर दी थी वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरे दिल की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हमारे
जियान क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे ये बताओ कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ। तुम्हारा लिंजू इसे कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर काम की बात कर ही लेते हैं। तो काम की बात ये है कि मुझे इसके बदले में तुमसे वो चारों सेक्रेट स्वर्ड चाहिए। मैं सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए उन्हें उधार लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।